अ, आदरणीय भारत के पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी से एक ईपीएस 95 पेंशनर का बेटा गुजारिश करना चाहता है, रिक्वेस्ट करना चाहता है। माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो आत्मनिर्भर भारत का जो उन्होंने नारा दिया है, तो मेरे को बेहद अच्छा लगा। आत्मनिर्भर भारत का जो नारा मोदी जी ने दिया है, तो ये खाली किसी इंसान के लिए नहीं बोल के, तो वो समस्त राष्ट्र के लिए उन्होंने बात किया है। और उन्होंने इसके ये आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया है, उसके पीछे की अगर हम लोग बात अगर देखेंगे कि उन्होंने ये नारा क्यों दिया, तो आज तक अगर हम भारत का इतिहास अगर देखें, तो भारत आजाद होने से पहले देखे या आजाद होने के बाद देखे, तो पहले अंग्रेजों ने आके यहाँ पे बिजनेस किया, फिर आजाद होने के बाद अंग्रेज आए चाइना से, यहाँ पे एक मार्केट प्लेस की तरह भारत का यूज किया गया। चाहे फिर 1991 की फिर बाद में वो आर्थिक सुधार ना हो, वहां पे भी ग्लोबलाइजेशन करके हमने अपने ही पैरों पे पूरी तरह से बोले तो कोई प्री प्लान नहीं करते हुए हमने ग्लोबलाइजेशन किया वहां पे, जिसके चलते फॉरेन के कंपनीज तो हमारे पास आ गए, लेकिन हमारी आत्मनिर्भरता पूरी तरह से छीन गई। तो मोदी जी ने नारा जो दिया है, वो बहुत सोच समझ के दिया है, और मैं उस नारे को पूरी तरह से समर्थन करता हूं। और आशा करता हूं कि भारत के पंतप्रधान जी ने जो नारा दिया है, तो समस्त भारत उस नारे को खरा उतरे। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, साथ ही साथ मैं एक ईपीएस 95 पेंशनर का बेटा होने के नाते माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर भारत का नारा जो उन्होंने दिया है, इसकी शुरुआत ईपीएस 95 पेंशनर्स के साथ हो। आत्मनिर्भर भारत की जो शुरुआत है, जो पहला कदम है, वो ईपीएस 95 पेंशनर्स को इंसाफ दे के हो। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं, यहां पे कर्मयोग की भाषा करना चाहता हूं कि कर्मयोग, चाहे आप भगवत गीता देख लीजिए, चाहे कुरान देख लीजिए, वहां पे कर्म के बारे में बात की गई है। अगर जनधन खाते में बिना कुछ किए आदमी को 500 रुपए भारत सरकार डाल सकती है, तो ईपीएस 95 पेंशनर जो 30 साल 35 साल सर्विस किए हैं, अपने अपने जिंदगी का उन्होंने पैसा काट के ईपीएफओ में पैसा जमा किया है, तो उनकी आत्मनिर्भरता क्यों छीन ली गई है? आज उनके ऊपर जो आत्मनिर्भर होने का जो उनको होना चाहिए था, जो इतने साल सर्विस करके भी आज वो आत्मनिर्भर नहीं है। कहीं ना कहीं पिछली सरकार की गलत रणनीतियों के चलते उनकी आत्मनिर्भरता छीन ली गई है। तो मैं भारत के पंतप्रधान और भारत सरकार से रोज रिक्वेस्ट यही करना चाहूंगा कि भारत में जो आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया गया है, इसकी शुरुआत ईपीएस 95 पेंशनर्स के साथ हो। ईपीएस 95 पेंशनर्स को इंसाफ देके आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत हो। और मैं माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी से पूरी तरह से वहां पे एग्री करता हूं, समर्थन करता हूं, और आशा करता हूं कि भारत के पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी, ये कर्मयोगी ईपीएस 95 पेंशनर्स, इन्होंने जो राष्ट्र का निर्माण किया है अपने जीवन के 30-35 साल, भारत आजाद होने के बाद अपने जीवन के जो 30-35 साल इन इन गरीब पेंशनरों ने दिए हैं, इनके साथ जो आज तक नाइंसाफी होती आई है, तो भारत के पंतप्रधान उन्हें यहां पे न्याय दिला के आत्मनिर्भर भारत का नारा और बुलंद करेंगे, और दुगनी रफ्तार से हर भारतीय तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम सब 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स भारत के पंतप्रधान की ओर एक आशा भरी नजरों से देख रहे हैं, और वो जरूर कर्मयोग को यहां पे प्रोत्साहन देंगे। और ईपीएस 95 पेंशनर्स को जो नाइंसाफी हुई है, कुच्चरता बोलिए, पिछले सरकार की या बड़े बड़े लोगों की कुच्चरता बोलिए, या फिर उनका छल कपट बोलिए, ये कहीं ना कहीं सामने आना चाहिए, या उनका अज्ञान बोलिए। तो भारत के पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी इस बार इन गरीब पेंशनर्स को न्याय दिलाकर, यहां पर उन गरीब पेंशनर्स को आज तक जो नाइंसाफी हुई है, कहीं ना कहीं भारत में आत्मनिर्भर का जो कर्मयोग का सिद्धांत है, वो साबित करके दिखाएंगे, और इन गरीब पेंशनर्स को अभी तो भी न्याय मिलेगा। हम सब 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स भारत के पंतप्रधान की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। तो सबका साथ सबका विकास, अब नहीं छूटेंगे पेंशनर्स के भी हाथ। सबका साथ सबका विकास, अब नहीं छोड़ेंगे पेंशनर्स के भी हाथ। भारत सरकार ने ठाना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, और आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत ईपीएस 95 पेंशनर्स के साथ। जय हिंद,
जय भारत, सत्यमेव जयते। थैंक यू सो मच दोस्तों।